और एक अपना एक कॉमेडियन बाबा है, हालांकि चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो गैर संवैधानिक काम कर रहा है, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को, पंथ निरपेक्ष स्वरूप को चैलेंज करते हुए कह रहा है कि हिंदू गांव बनाएंगे, और गांव ऐसे मुफ्त में किसी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं देंगे, उसके लिए बकायदा प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है वो बाबा। 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में, नाम आप समझी गए होंगे। तो आप उस हिंदू गांव के तो लिए मैं समझ लेता हूँ, लेकिन फिर आपसे कहूंगा इस दुकानदारी का हल भी, अंत भी तभी होगा कि जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि अगर किसी एक धर्म के राष्ट्र बनाने की बात करना जब किसी एक समुदाय के लिए गलत है, तो वो दूसरे समुदाय के लिए भी उतना ही गलत है। सहमत हूँ। जब आप सिख समाज के लोगों को कहते हैं कि खालिस्तान की बात कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि मुसलमान जो है वो तो भाई इस्लामिक स्टेट की बांग नकल कर दे, तो आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, मैं बिना राजनीतिक नफा नुकसान के, क्योंकि मैं संविधान की भावना का सम्मान करता हूं, तो ये भी एक तरह का जो है संविधान के खिलाफ बिल्कुल एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसको बेनकाब होना बहुत जरूरी है। पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, मैं सुनता रहता हूँ, नजर रखता हूँ ना सब पे कि कोई क्या कर रहा है। हालांकि मेरी नजर उन पर जब से ज्यादा हुई जब से प्राइम मिनिस्टर उधर गए। तो आप समझिए कि वो इसीलिए गए थे। उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे धार्मिक जो हैं बाबा और गुरु उनसे नाराज हो गए कि जात पात खत्म करने की बात आप कर रहे हो, ये गलत है। तो फिर से उनके सुर बदले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जात पात विदाई नहीं होगी, जात पात में जो दंभ है, जात पात में जो ऊंच नीचे, ये खत्म करना है। और ये महात्मा गांधी जी की मुझे याद आ रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कहा था कि महात्मा गांधी वैसे अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जाति व्यवस्था के भी समर्थक है और वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक है। यानी कि वो कहते हैं हम ऊंचे भी रहेंगे और बराबरी भी होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं फिर ये कहूंगा, ये संविधान पे हमला है और इस हमले का जवाब हम लोग बड़े शानदार तरीके से समय आने पर देंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये काम मेरा अगर सगा भाई भी करता तो मैं उसका भी विरोध करता, ये मेरा कोई रिश्तेदार भी करता तो मैं उसका विरोध करता। संविधान के खिलाफ कोई कुछ भी करेगा, इस देश को तोड़ने काम करेगा, बांटने काम करेगा, तो फिर आप समझिए कि उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाएगा। एक शंकराचार्य ने तो उसी समय कह दिया था कि जात पात तोड़ देंगे तो हिंदू धर्म नहीं रह पाएगा, वो तो जाति चल रहा है। सच्चाई यही है, वर्ण व्यवस्था चल रहा है। उनको डिबेट करनी चाहिए उनके साथ, जो नारा लगाए थे कि भाई भाई, और वो फिर उन्होंने तत्काल रिएक्शन करे, कहा कि वो मूर्ख है। कहा कि मूर्ख, उसको पता ही नहीं है कि जिस दिन जात पात खत्म हो जाएगी तो ये वर्ण व्यवस्था